कुरुक्षेत्र के शाहबाद नगर पालिका की महिला नगर पार्षद के छोटे बेटे व नगर पालिका के पियून का बुधवार सुबह किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया, जिसके बाद गुस्साए सफाई कर्मचारियों ने नगर पार्षद के घर के आगे कूड़ा डाल दिया और जमकर हंगामा किया। नगर पालिका के सचिव बम्बुल मालिक ने बताया कि सुबह महिला नगर पार्षद के छोटे बेटे के साथ नगर पालिका के पियून राकेश कुमार का किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया। इसके बाद राकेश कुमार ऑफिस पहुंचा और उन्हें सारी बात बताई। निशा ठुकराल के लड़के अभिषेक ने मेरे को आवाज लगाई, मैं रुक गया। मैं कहा भाई वो बोला भाई तेरे मेरे भाई को अनुज को मारा था। अरे मैं कहा मैंने नहीं मारा भाई। फिर तो कहना बात सुन, अच्छा मेरी बात सुन। मैं कहा यार भी ना मेरे पे अफसर सारे आए हुए आज कमेटी में और मैनू काम है वहाँ मैं बाद में तेन मिल लूंगा। कह रहा भैन तो बात सुन ले, बुला ले जिस मर्जी चूड़े चमार को बुलाना तेरे मुँह देखूंगा मैंने कह दिया चल कोई नहीं, मैं चाह कमेटी में हाथ में वहीं आ जा। फिर जो लच्छी समोसे वाला दास ज्वेलर के बीच में उन्होंने मेरे वहाँ पकड़ लिया। एक मोटरसाइकिल अगे लगा ली, एक मोटरसाइकिल पीछे लगा ली। 4 जने थे, 2 मोटरसाइकिल पे बैठे थे, 2 जने मैंने मारने क्षेत्र लगे जी। और मैनू कह रहे आगे तक शाहबाद की किसी गली में निकल के देखिए जो तेन बताएंगे रास्ता का। तो हमारा सेवादार है राकेश, जो कि यहाँ ऑफिस के कार्य से रजिस्ट्री करवाने के लिए पोस्ट ऑफिस गया था सुबह 11:30 बजे के करीब। तो उन्होंने बताया कि रास्ते में हमारे एक एमसी हैं, एमसी के जो पुत्र हैं निशा ठुकराल जी के, तो उन्होंने उसके साथ कोई कहासुनी की और मारपीट भी उसके साथ की है। तो यहाँ आने के बाद ऑफिस में जो आने के बाद जो उसकी हालत देखी है तो वो चोट वोट उसको काफ़ी जगह पे लगी हुई हैं और इसके खिलाफ उनकी शिकायत के बिहाफ पे हमने थाना प्रबंधक को लिख दिया है कि उस पर जो है कानूनी अनुसार कार्रवाई करने के लिए थाना प्रबंधक को भेज दिया गया। पहले 5 दिन पहले वो उनके बड़े बेटे के साथ कुछ ऐसी कहासुनी हुई थी, लेकिन वो पर्टिकुलर राकेश सेवादार के साथ नहीं हुई थी, वो हमारे जो स्वीपर्स हैं जो फील्ड में काम करते हैं उनके साथ हुई थी। वो मामला सुलझ गया था, लेकिन आज 4-5 दिन के बाद फिर उनके छोटे बेटे के द्वारा ये ऐसा हरकत जो की गई है उसके खिलाफ हमने कार्रवाई के लिए थाना प्रबंधक को लिख दिया है। वहीं मामले में महिला पार्षद निशा ठुकराल ने कहा कि पहले उनके बड़े बेटे को नगर पालिका में नगर पालिका चेयरमैन के सामने पीटा गया था और उस समय वह बाहर गई हुई थी और आज सुबह भी उनके छोटे बेटे पर नगर पालिका के पियून द्वारा चाकू से हमला किया गया है। अब उनके छोटे बेटे को सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जिसको पीजीआई चंडीगढ़ के लिए रेफर कर दिया गया है। मुझे तो इतना मैटर इनका पता नहीं है। जो लास्ट वीक हुआ है तब भी मैं वृंदावन गई हुई थी, जो पीछे से इन्होंने मेरे बेटे को 30-40 जनों ने मिलके कमेटी में पीटने के वहाँ पे मौके पे डॉक्टर गुलशन क्वात्रा, डॉक्टर परवीन शर्मा जी, काफ़ी एमसी और कमेटी का स्टाफ सारा मौजूद था, जिसमें मेरे बेटे की कोई भी गलती नहीं थी। तो उसी से रिलेटेड इन्होंने ये बात बोली। बेटा नाश्ता करके घर शॉप पे जा रहा था तो लच्छी समोसे वाले की दुकान पे समोसे ले रहे थे, तो उन्होंने आगे से टोंटिंग करी। टोंटिंग करते हुए बोला कि अपने भाई को समझा के रख ले, एक बार तो पिट गया, अब दोनों भाई आगे से पिटोगे। पता नहीं इसी बात पे इनकी आपस में क्या पैसा बसाई हुई है, इतना ही मुझे मालूम हुआ। तो अब मैं तो सिविल हॉस्पिटल में हूँ। इन्होंने मेरे घर पे जाके इतना हंगामा किया, जो हमारे सफाई कर्मचारी हैं। मैं दिल से इनकी इतनी रिस्पेक्ट करती हूँ कि इनको भी पता है कि निशा ठुकराल हमारी कितनी रिस्पेक्ट करती है। क्या पता बच्चों से इनकी क्या दुश्मनी है, मुझे तो मेरे संज्ञान में तो ऐसा कुछ है नहीं। मेरी डॉटर इन लॉ अकेली थी, इन्होंने मेरे घर पे जाके इतना हंगामा किया, गेट तोड़े, वहाँ जाके 10 ट्रॉलियाँ कूड़े की घेर के आए। देखो राकेश भैया हमारे भाई साहब हैं, वो एक पियोन है और उसमें स्वीपर की ये सफाई कर्मचारियों के कोई हक नहीं बनता इनको स्ट्राइक करने का और इतनी रैलियां निकालने की। 10 ट्रॉलियां इन्होंने मेरे घर के आगे कूड़ा घेर दिया। आप खुद समझदार हैं कि किसी के आगे कूड़ा घेरना, एमसी हो चाहे नॉर्मल इंसान भी हो, आप अपने कानूनी तौर पे लड़ रहे हो या जो आपका भाईचारा है, भेदभाव है, उसको आप बैठ के भी मिटा सकते हो। मैं तो इससे ऊपर कुछ कह नहीं सकती क्योंकि मैं मौके पे थी। तो आपको बेटे को चोट लगी है, कितनी चोट है? इसको चोट लगी है। राकेश ने वहाँ लच्छी समोसे वाले की दुकान से चाकू उठा के इसके हाथ पे मारा है और जान से मारने की दोनों भाइयों को धमकी दे के गया और अब डॉक्टर साहब ने पीजीआई के लिए रेफर कर दिया। अब हम वहाँ के लिए जा रहे हैं। दोनों पक्ष एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, तो वहीं मामला पुलिस तक भी पहुंच गया है। ऐसे में कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ, किसकी गलती है और किसकी नहीं, ये तो अब पुलिस जांच के बाद ही साफ हो पाएगा। पंजाब केसरी टीवी के लिए कुरुक्षेत्र से अशोक यादव की रिपोर्ट।